इस विग्रह के बारे में लोग बाग बताते हैं, यहाँ के जो पुराने इतिहासकार हैं, जो अच्छी जानकारियां रखते हैं, कि ये विग्रह अति प्राचीन है। इसकी परंपरा जाने कितनी प्राचीन रही होगी। इसको हम विग्रह को स्वनिर्मित भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम इस विग्रह का पंचामृत अभिषेक करते हैं। हमको ऐसा लगता है मानो स्वयं बद्रीनाथ धाम जो उत्तराखंड में है, उन भगवान बद्रीनाथ का अभिषेक हम लोग कर रहे हैं। पड़ा कि इस मंदिर को तोड़ के, तो यहाँ पे 3 मंदिर हुआ करते थे, एक हनुमान जी का मंदिर, एक भोलेनाथ का मंदिर और एक बद्रीनाथ जी का मंदिर। हनुमान जी के मंदिर को सबसे पहले तोड़ा गया और तोड़ के उसकी विग्रह को, या नरसिंह जी की बगीची है पीछे, उसमें पीपल के वृक्ष के नीचे रखे आए। उसके बाद में भोलेनाथ का मंदिर, जो कि उनके रास्ते में आ रहा था भूमाफियाओं के, उसको हटाया यहाँ से ही विष्णु भगवान यानी साक्षात बद्री विशाल का मंदिर टूटने का नंबर आया। तो सभी भक्त के रूप में यहाँ स्वयं भगवान आ गए और उन्होंने इस मंदिर को बचाया। नाथ मंदिर आए ना, हमें शांति बहुत मिलती है। अच्छा, मन को शांति मिली है आप? और जो हमें मन में इच्छा होती है सब पूरी हो जाती है। सब पूरी होती है। नाथ धाम का, बद्रीनाथ धाम में तो बहुत दूर हो गया हमारे लिए, पर ब्रजवासियों के लिए बहुत बड़ी अनुकंपा कृपा है कि बद्रीनाथ धाम जो सरकार है यहाँ हमारे लिए दर्शन के लिए आए हुए हैं। खुद इतना सुंदर विग्रह है। मैं तो सबसे आह्वान करूंगी कि जितने भी ब्रजवासी हैं या जो भी मुझे सुन रहे हैं, यहाँ आकर दर्शन करें। इतना सुंदर विग्रह, इतना पुराना लिखा हुआ है। अच्छा। और उसकी नक्काशी देखो आप मंदिर की, पूरी पुरानी होगी, कहीं से भी खंडित नहीं है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ब्रज के अंदर, वैसे तो ब्रज हमारा चारों धामों से निराला है, पर आज मैं आपको ब्रज में एक ऐसे स्थान के दर्शन करवाऊंगा जहां पर भक्तों को आके उनकी मनोकामना पूरी होती है और एक अलग ही अनुभूति प्राप्त होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मथुरा के बद्रीनाथ धाम की, जो कि मथुरा के मध्य में स्थित है। भूतेश्वर मंदिर के बिल्कुल सामने यह स्थान है। यहाँ पर विग्रह के बारे में मैं बताऊं तो ये विग्रह बहुत ही प्राचीन है और मंदिर का जो पूरा परिसर है बहुत ही प्राचीन है। और यहाँ पर जब आप आते हो, इस मंदिर के दर्शन करते हो, तो आपको एक बहुत ही दिव्य अनुभूति प्राप्त होती है। तो चलिए मंदिर के संपूर्ण दर्शन करते हैं और यहाँ पर जो सेवायत है उनसे इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं। यहाँ पर विग्रह जो स्थापित है उसके बारे में जानते हैं कि कैसे पैसा हार गया और भगवान जीत गए। कैसे यहाँ का जो विग्रह था एक समय पर इसको बिल्कुल विध्वंस करना चाहते थे, इस स्थान को बिल्कुल ही अतिक्रमणकारियों ने कब्जा बना दिया था। तो चलिए संपूर्ण कहानी यहाँ के जो सेवायत है उनसे जानते हैं। तो राधे राधे भैया, सबसे पहले आप हमें यहाँ का जो मंदिर है, इसका प्राचीन जो महत्व है, इससे जुड़ी हुई कहानी, जो भी चमत्कार है, वो हमारे दर्शकों को बताइए आप। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं अक्षय तृतीया के अवसर पर सभी ब्रजवासियों को, देशवासियों को, जो भी आपके चैनल के दर्शक हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बद्री नारायण नारायण हरि हरि, जय बद्रीनाथ। आज बद्रीनाथ जी का जो ये अति प्राचीन सिद्ध विग्रह है, वो आज चर्चा का विषय है भक्तों के मध्य। उसका कारण हमारे संत, पुराने जो इतिहासकार हैं, वो बताते हैं कि ये विग्रह कहीं जन्म स्थान के पास हुआ करता था। जब जिहादियों के अत्याचार बढ़े तो वहां से किन्हीं श्रद्धालुओं ने इस विग्रह को यहां पर लाकर स्थापित किया और यहाँ काठिया बाबा जो ब्रज के प्राचीन परंपरा के जो संत हैं, वो यहाँ से ब्रज यात्रा अपनी प्रारंभ करते हैं। वो आते रहते हैं, वर्ष में एक बार यहीं से ब्रज यात्रा अपनी प्रारंभ करते हैं, यहीं समापन करते हैं। उन्होंने हमको लोगों को बताया कि हमारी गुरु परंपरा में
उन्होंने बताया कि हमारे गुरु, उनके भी गुरु, जो गुरु परंपरा लगभग उन्होंने मुझको यहाँ 400 साल 500 साल का इतिहास बताया कि ये बहुत दिव्य स्थल है। यहाँ के जो ठाकुर जी हैं पद्मासन विराजमान है। आप देखिए गरुड़ जो ठाकुर जी का वाहन है, गरुड़ नीचे ठाकुर जी के विग्रह में मौजूद है हाथ जोड़कर। उसके पश्चात ठाकुर जी पद्मासन के साथ साथ शंख, चक्र, गदा, पद्म और ठाकुर जी आशीर्वाद स्वरूप यहाँ विराजमान है। आप ये देखिए हस्त ठाकुर जी का आशीर्वाद स्वरूप है। इस विग्रह के बारे में लोग बाग बताते हैं, यहाँ के जो पुराने इतिहासकार हैं जो अच्छी जानकारियां रखते हैं कि ये विग्रह अति प्राचीन है। इसकी परंपरा जाने कितनी प्राचीन रही होगी। इसको हम विग्रह को स्वनिर्मित भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब हम इस विग्रह का पंचामृत अभिषेक करते हैं, हमको ऐसा लगता है मानो स्वयं बद्रीनाथ धाम जो उत्तराखंड में है, उन भगवान बद्रीनाथ का अभिषेक हम लोग कर रहे हैं। ब्रज में विराज रहे हैं बद्रीनाथ। मैं तो सभी भक्तों से यही प्रार्थना करूंगा, जिन भक्तों के माता पिता वृद्ध हैं, नहीं जा सकते हैं बद्रीनाथ धाम, उनकी नहीं है इतना स्वास्थ्य, तो यहां आए अपने वृद्ध माता पिता को लेकर। मैं इतना कह सकता हूं कि यहाँ पे आने के दर्शन के बाद उनको वही पुण्य फल प्राप्त होगा जो बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में जाने पर होता है। जो आर्थिक रूप से अक्षम है, यहां लेके आए, स्वयं आए और ठाकुर जी के दर्शन करें और इस दिव्य विग्रह में जो आज ब्रज के साथ साथ पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, उसका आनंद लें। जय बद्रीनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे श्री कृष्ण ने अपने माता पिता के लिए ब्रज में चारों धाम स्थापित किए और भी बहुत सारी चीजें स्थापित की क्योंकि वो बहुत वृद्ध थे, ऐसे ही जो वृद्ध जन है उनके पुत्र वगैरह अगर असमर्थ है वहां ले जाने के लिए, तो यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते, अद्भुत लाभ यहाँ पर आकर ले सकते। और एक बात मैं साथ साथ ये बता दूं, सबसे बड़ी बात ये, वैसे तो चार धाम जो ब्रज में हैं वो डीग कामा के पास में बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री उपस्थित है, लेकिन आप ये देखिए कि ब्रज के कोतवाले हमारे भूतेश्वर महादेव, उनके ठीक सामने ये विग्रह होने का सीधा सीधा प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि बद्रीनाथ जी यहाँ स्वयं मौजूद है और केदारनाथ के उपलिंग साक्षात हमारे कोतवाल भूतेश्वर महादेव यहाँ मौजूद हैं। हमारे संतजन ऐसा कहते हैं कि अगर आप भूतेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद में अगर बद्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं तो इसका पुण्य बहुत अत्यधिक हो जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप वैष्णो देवी जाते हैं, तो वैष्णो देवी जाने के बाद में अगर आप भैरवनाथ के दर्शन नहीं करते हैं तो आपको पुण्य का लाभ नहीं मिलता है। इसी प्रकार से आप भूतेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद में जिन भूतेश्वर ठाकुर जी के दर्शन करते रहते हैं बद्रीनाथ जी के, उनके इष्ट हैं बद्रीनाथ जी, नारायण का सदैव राम जी का जाप करते रहते हैं, राम नाम का। तो उसी प्रकार से आप भूतेश्वर मंदिर जब भी आए तो बद्रीनाथ जी के दर्शन जरूर करें। ये मंदिर का टाइमिंग सबके हिसाब से रखा गया है, सुबह 7:30 बजे से लेके और 10:30 बजे तक दर्शन खुलते हैं। उसके बाद में लोग बाग कभी भी आ सकते हैं। 7:30 बजे तक शाम को यहाँ दर्शन खुले रहते हैं। दर्शन कीजिए और आनंद लीजिए। प्रेम से बोलिए जय बद्रीनाथ। अब आपका क्वेश्चन आता है कि इस मंदिर के बारे में, तो इस मंदिर के बारे में मैं आपको जितना बताऊंगा उतना कम है। वो इसलिए कि इस मंदिर से चमत्कार जुड़ा हुआ है। चमत्कार आप वर्तमान समय में देखते हैं कि पैसे से सब कुछ होता है, लेकिन इस मंदिर में, बद्रीनाथ जी के मंदिर में पैसा हार गया। मैं ये बात तो सिर्फ इसलिए नहीं कि आपसे ऐसे ही कह दी है, उसके पीछे
एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। इस वर्तमान समय में पैसे से क्या नहीं हो सकता है, लगभग सब कुछ हो सकता है। लेकिन भूमाफियाओं को जो सपना था इस मंदिर को तोड़ के यहाँ पे मॉल बना दें, वो सपना उनका चकनाचूर हुआ। और आज ये मंदिर भक्त जो हैं यहाँ के सब जुड़े हुए ब्रजवासी, सारे गौरक्षक, सारे व्यापारी, किसान यूनियन से, सारे हिंदूवादी और यहाँ की जो धर्म प्रेमी जनता है, जिनके अंदर कहीं ना कहीं मंदिरों को लेके प्यार भरा हुआ है। क्यों, कृष्ण की नगरी है, प्यार क्यों नहीं होगा। तो इस मंदिर का जैसे ही पता पड़ा कि इस मंदिर को तोड़ के, तो यहाँ पे 3 मंदिर हुआ करते थे, एक हनुमान जी का मंदिर, एक भोलेनाथ का मंदिर और एक बद्रीनाथ जी का मंदिर। हनुमान जी के मंदिर को सबसे पहले तोड़ा गया और तोड़ के उसकी विग्रह को, या नरसिंह जी की बगीची है पीछे, उसमें पीपल के वृक्ष के नीचे रखे आए। उसके बाद में भोलेनाथ का मंदिर, जो कि उनके रास्ते में आ रहा था भूमाफियाओं के, उसको हटाया यहाँ से। उसको हटाने के बाद में जैसे ही इस बद्रीनाथ के मंदिर को, जो कि लगभग 550 वर्ष पुराना मंदिर है, जैसे आपके गरुड़ गोविंद का मंदिर है मथुरा में, द्वारकानाथ का मंदिर है, केशव देव का मंदिर है, और जैसे ही विष्णु भगवान यानी साक्षात बद्री विशाल का मंदिर टूटने का नंबर आया, तो सभी भक्त के रूप में यहाँ स्वयं भगवान आ गए और उन्होंने इस मंदिर को बचाया और जो भूमाफियाओं थे उनको गिरफ्तार कराया। आज ये मंदिर का मैटर जैसे ही अदालत में पहुंचा, अदालत में जैसे ही वहां के जो जज साहब थे उन्होंने देखा, तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे साक्षात ठाकुर जी के रूप में ही भक्त वहां पहुंच गए हैं। और उन्होंने कहा, अरे इतना प्राचीन मंदिर और इस तरीके से टूट रहा है। उन्होंने तत्काल उस पर स्टे, और ऐसा स्टे दिया है कि ये मंदिर भविष्य में न तो टूट पाएगा, न कभी इसको कोई खरीद सकता है, न बेच सकता है। यहाँ सेवा करो, जितनी जिसकी मन आए वो सेवा कर सकता है। इस दास को सभी धर्म प्रेमी जनता ने यहाँ पे सेवा का दायित्व दिया है। 19 महीने के अंदर इस मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं थी, इतने गड्ढे हुआ करते थे, तो अगर मॉल बनाने के लिए पिलर के लिए गड्ढे बना दिए गए थे। अच्छा। मंदिर तोड़ दिया गया। आज भी मूर्तियां रखी हुई हैं जो जीर्ण शीर्ण कर दी उन्होंने। तो यहाँ पे ऐसा दिव्यता का अनुभव, भोलेनाथ का मंदिर दोबारा पुनः बहुत सुंदर बना है, स्थापित हुआ है। उसके बाद में हनुमान जी का मंदिर बहुत जल्दी बनने वाला है। और आज गूगल पे आप डाल सकते हैं कि श्री बद्रीनाथ मंदिर मथुरा, तो आपकी गाड़ी आपको गूगल के द्वारा यहाँ ले आएगी। इतना जबरदस्त चर्चा में, और हर आदमी एक ही बात कहता है कि भाई कहीं ना कहीं यहाँ पैसा हारा है। ये चमत्कार है, ये चमत्कार है। और मैं धर्म प्रेमी जनता से यहाँ की से विनम्र निवेदन करता हूँ, यहाँ आके देखें। यहाँ ऐसे ऐसे आदमी आते हैं, पुराने भक्त आते हैं, जो ठाकुर जी के सामने बैठ के नतमस्तक हो जाते हैं, यहाँ की देहरी पूजन करते हैं। अभिषेक, आज जो कार्यक्रम है, आज यहाँ अक्षय तृतीया, वैसे तो लगातार कार्यक्रम होते रहते हैं, भक्तगण पूरा आनंद ले रहे हैं यहाँ के उत्सवों का। आज अक्षय तृतीया पे सबसे पहले ठाकुर जी के विग्रह का दिव्य पंचामृत अभिषेक हुआ। उसके बाद में आप देखिए कि पूरे सर्वांग चंदन के श्रृंगार दर्शन है, अद्भुत बिल्कुल। उसके बाद में भक्तों ने आज ठाकुर जी का बंगला बनाया है। इस जगह पे मैं गारंटी से कह रहा हूं इस बात को, क्योंकि अनुभव ऐसा है मेरे साथ में जुड़ा हुआ। यहाँ बैठ के 2 मिनट आप शांति से बैठिए, आपको पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होगा। मैं तो ये कहता हूं ये मंदिर ठाकुर जी से मिलने का स्थान आज की तारीख में। अगर ठाकुर जी से कहीं मिलना है नहीं तो बद्रीनाथ मंदिर आ जाइए। आपको अगर ऐसा नहीं एहसास हो कि नहीं यार वाकई में कुछ है, यहाँ दंडवती परिक्रमा लोग भाग दे रहे हैं, अपनी मनौती पूरी होती है तो ठाकुर जी के उत्सव में भाग ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जात पात पूछ है नहीं कही, हर को भजे जो हर का होई। इस मंदिर में जात पात का कोई महत्व नहीं है, सनातन हमारा एक रहना चाहिए। उसके बाद में हमारे मंदिरों में आजकल एक छोटी सी भ्रांति कि पैसे से सब कुछ होता है, तो यहाँ पे जब पैसा हारा है तो यहाँ मंदिर में पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। इस मंदिर में पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां नारायण विराजमान है, संसार को चलाने वाले, तो उस मंदिर के काम भी अपने आप कराएंगे।
तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, सभी धर्म प्रेमी जनता आए और आकर यहाँ पे ठाकुर जी विग्रह का दर्शन करें। अश्रुओं की धार से ठाकुर जी के सामने बैठ के नतमस्तक हो जाते हैं आदमी। यहाँ श्रद्धालु वो आनंद उठा रहे हैं कि ब्रज में, जैसे आप कभी वृंदावन में तटीय स्थान चले जाइए, अलग आपको आभास होगा, निधवन चले जाइए, ऐसे ही आज बद्रीनाथ जी का मंदिर दिनों दिन भक्तों के हृदय में अपनी एक स्थान स्थापित करता चला जा रहा है। और मेरे सामने तो रोज ठाकुर जी का ऐसा आभास होता है। लोग बाग नास्तिक प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है, नहीं मानेंगे इस दास का, तो मैं आपसे बता दूं, जिंदगी ही ठाकुर जी की देन है और ठाकुर जी ने आज अपनी सेवा में लिया है। मेरे पास में इससे ज्यादा कहने को कुछ नहीं है। बस हम नई मंदिर न बनाएं, लेकिन हमारे जो प्राचीन मंदिर हैं उनको बचाएं, हम लोग मिलकर उनको बचाएं। आज पैसे को लेकर लगातार हमारे मंदिरों में इतनी दिक्कतें आ रही हैं, साहब पैसे से दर्शन होते हैं। यहाँ पे हर वक्त छोटा बड़ा कोई भी किसी भी स्तर का आएगा उसको वो ही सम्मान मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ठाकुर जी का ऐसा आदेश है मेरे लिए कि नहीं। और मैं तो एक ही बात कहूंगा अपने लिए, ठाकुर जी के चरणों में ही ये लगन बनी रहे। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे और दीन दयाल अनुग्रह थोड़े। ठाकुर जी का दिया हुआ बहुत कुछ है और मंदिर में पैसे की आवश्यकता है कहाँ। आप अपने घर में, गोपाल जी का मंदिर है, क्या किसी से पैसे लाके आप पूजा सेवा करते हैं घर में? क्या आप प्रसाद लगाते हो? क्या किसी से पैसा लाते हो? ऐसे ये मंदिर है। और जहां जो पैसा जो दान का आ भी जाता है उसके लिए हमने गौरक्षकों के लिए दान देना प्रारंभ किया है। यहाँ से इकट्ठा करके हम दे देते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में कहीं भी कोई दिक्कत आती है, हमारे पास आदमी आ सकता है, तो हम उसको मंदिर के अलावा भी तरह तरह से हेल्प करती है। वो हेल्प करने का उद्देश्य एक ही है कि सनातन के लिए कुछ भी करेंगे, सनातन के लिए कुछ भी। राधे राधे। तो आप सभी लोग ब्रजवासी हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आप यहाँ पे बद्री धाम कितने समय से आ रहे हैं और क्या चमत्कार आपने अपने जीवन में अभी तक महसूस किया है? ये बद्रीनाथ मंदिर काफी पुराना है, हजारों साल पुराना मंदिर है। ये बीच में क्या है, कुछ दिन बंद रहा था, कुछ जिनकी संपत्ति है उनने पुजारी रख दिया था, वो खोलता नहीं था। अब 2 साल पहले इस पे भूमाफियाओं का कब्जे का भी प्रयास हुआ था, मॉल बनाने की मुहिम चली थी, लेकिन वो सब हिंदूवादी संगठन आ गए, व्यापारी आ गए, सबने मुहिम फेल करा दी। अब दोबारा से मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है और काफी अच्छा प्रोग्राम होते हैं और मंदिर पर डेली खुलता है। मंदिर आए ना, हमें शांति बहुत मिलती है। अच्छा, मन को शांति हाँ। मिली है आप? और जो हमें मन में इच्छा होती है सब पूरी हो जाती है। सब पूरी होती है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लगता है यहाँ। आपने क्या महसूस करा है? बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर, मन को शांति मिलती है। ऐसा लगता है कि ठाकुर जी साक्षात बैठे हैं और वो सब हमारी कामनाओं को पूर्ण करेगा। आप सभी लोग एक ही परिवार से हैं? हाँ, एक ही परिवार परिवार है। ब्रजवासी हैं आप लोग सभी हैं? और ये आपकी बेटी है। अच्छा, आप किस भाव से आती हैं यहाँ पर? यहाँ आप आकर देखिए, इतना प्यारा विग्रह है बद्रीनाथ धाम का। बद्रीनाथ धाम में तो बहुत दूर हो गया हमारे लिए, पर ब्रजवासियों के लिए बहुत बड़ी अनुकंपा कृपा है कि बद्रीनाथ धाम जो सरकार है यहाँ हमारे लिए दर्शन के लिए आए हुए हैं। खुद इतना सुंदर विग्रह है। मैं तो सबसे आह्वान करूंगी कि जितने भी ब्रजवासी हैं या जो भी मुझे सुन रहे हैं, यहाँ आकर दर्शन करें। इतना सुंदर विग्रह है, आपको इतना मन में शांति मिलेगी। यहाँ का परिक्रमा करिए। शिव जी का विग्रह भी है यहाँ पर, हमारी शिव जी का शिवलिंग है। बद्रीनाथ धाम का विग्रह, पीछे आप देखेंगे तो एक छोटा सा तटीय स्थल भी बनाया हुआ है। पूरा मंदिर बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ है। हमारे पुजारी जी काफी सेवा करते हैं। कि सब आइए और दर्शन करके लाभ उठाइए। मतलब कुल मिला के ये है कि मथुरा में बद्रीनाथ धाम के दर्शन है और हमारे ब्रजवासियों को इस स्थान पे जरूर आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी ने बोला, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा विग्रह है, बहुत काफी पुराना विग्रह है। काफी पुराना। हाँ, इसके इतिहास देखा जाए तो काफी हजारों साल पुराना और निकलेगा। हमारे जो ऊपर देखो आप, लग रही है वो कितना पुराना लिखा हुआ है। अच्छा। और उसकी नक्काशी देखो आप मंदिर की, हाँ। पूरी पुरानी होगी, तो कहीं से भी खंडित नहीं है।
ये तो है। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे भैया। राधे राधे। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए और उसके बाद में ये जो हमारा बद्रीनाथ धाम है इसका क्या संघर्ष रहा है आपके द्वारा और ब्रजवासियों से आप क्या विनती करना चाहते हो, थोड़ा सा आप अपने भाव प्रकट कीजिए। आज अक्षय तृतीया के अवसर पर और भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के अवसर पर आप सभी को भगवान परशुराम जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता पंडित संजय पराशर, श्री राधा रानी रोटी कपड़ा बैंक का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। पीछे आप ये मंदिर देख रहे हैं, ये अति प्राचीन बद्रीनाथ मंदिर है। इसका 550 साल का इतिहास है। ये वो मंदिर है जिसको भूमाफियों से अभी कुछ दिन पूर्व ही छुड़ाया गया और ये प्रथम बार है जब इसमें ये भव्य बंगला बनने जा रहा है भूमाफियों से मुक्ति कराने के बाद। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक अति प्राचीन मंदिर है और सामने भूतेश्वर मंदिर है। और जैसे कि आप ये पीछे केदारनाथ धाम देख रहे हैं जो भूमाफियों द्वारा तोड़ दिया गया था और इसका एक लंबा संघर्ष रहा है जो आज भी प्रयासरत हैं इसको कब्जा करने के लिए। और सभी लोगों के सहयोग से ये है कि हमारा एक प्रयास चल रहा है कि ये मंदिर यथावत बना रहे। काफी लंबे अरसे ये मंदिर बंद रहा, बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। इसको पुनः चालू करके सभी लोगों के सहयोग से, योगदान से, और आप देख रहे हैं कि आज ये प्रथम बार ये मंदिर में जो भव्य बंगला बना है अक्षय तृतीया के अवसर पर, बहुत ही भव्य दिव्य बंगला बना है। ये इसका इतिहास है। और जैसे कि आप देख रहे हो ये मंदिर अति प्राचीन मंदिर है, इसमें कहीं भी एक लोहा नहीं लगा है। अच्छा। पूरा पत्थरों से बना हुआ है, गारे मिट्टी चूने से बना हुआ है जैसे पुराने किले बनते थे। और कहीं भी इसमें एक कील नहीं है, एक गाटर पत्थर नहीं है, पूरा पत्थरों से बना हुआ मंदिर है, अति प्राचीन मंदिर है। और आप देखिए इस पत्थरों की नक्काशी देखिए, ये देखने लायक स्वरूप है। ये जो आप देख रहे हैं डिजाइन, ये पत्थरों का पूरा स्वरूप है। ये इसका अति प्राचीन है। और मेरा जनपद वासियों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ आए, क्योंकि आप देखिए केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा खुलने जाएगी। आप अस्वस्थ हैं, सक्षम नहीं है, शारीरिक व्याधा है, आप बद्रीनाथ में अगर पहुंच भी जाएंगे आपको 2 मिनट भी दर्शन नहीं करने दिए जाएंगे। यहाँ पे आके आप ठाकुर जी से लाल लड़ाइए, आराम से दर्शन कीजिए। और यहाँ की सबसे बड़ी सेवा क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ी जो आपकी मनौती की सेवा है सोहनी सेवा। और दूसरी जो सेवा है, आपको अगर यश की प्राप्ति करनी है, आपको जो है ऐश्वर्य की प्राप्ति करनी है, तो यहाँ पे आप दंडोती परिक्रमा लगाइए। आप यहाँ की 7 अगर दंडोती परिक्रमा कर लेते हैं, आपके सभी दुख दूर दर्द होते हैं। और सोहनी सेवा तो यहाँ की महान सेवा है। और अभी तक जो भी लोग यहाँ से जुड़े हैं और इस तरह की उन्होंने सेवाएं की हैं, आप उनसे अपने आप पूछ सकते हैं कि उनको कितना आनंद आता है और कितना उनको अनुभव हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। तो आज हमारे चैनल के माध्यम से आपको बद्रीनाथ धाम के दर्शन कैसे लगे, अपने भाव हमारे साथ में शेयर करना। और अगर आप ब्रजवासी हैं, मथुरा में रहते हैं, मथुरा के आसपास रहते हैं, तो जैसे कि यहाँ की सेवाएं थे उन्होंने बताया है कि अगर कोई बद्रीनाथ धाम जाने में असमर्थ है तो यहाँ पर आप अपने वृद्ध माता पिता के साथ में आइए। और जब आप भूतेश्वर में, जो कि मथुरा के कोतवाल है, वहां के दर्शन करते हैं और उसके बाद जब इस स्थान के दर्शन करते हैं तो आपके दर्शन करने का जो लाभ है वो दुगना हो जाता है। तो इस लाभ को अपने माता पिता के साथ में, अपने परिवार के साथ में आकर प्राप्त करिए। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी ब्रज के स्थान में। तब तक सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। जय श्री कृष्ण।